धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश की वाचना में विगत दिवस 9वें नंबर की कारिका को देख रहे थे। इस कारिका में आचार्य महोदय बता रहे थे कि जो भव्य जीव अपनी ब्रह्म में चर्या करता है, अपनी आत्मा में चर्या करता है, चाहे अभी वह गृहस्थ जीवन में रह रहा है या साधु बन गया, अपनी ब्रह्म में चर्या करने वाला यदि शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, सविकल्प ध्यान करता है, भावना भाता है, अनुभावना भाता है या निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाता है, ऐसी शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला वह गृहस्थ या साधु नियम से कर्मों के बंधन से छूट जाता है। इसमें संशय नहीं है। ये नहीं कहा कि गृहस्थ और साधु दोनों मोक्ष जाते हैं ध्यान करने वाले। विशेषण देखना जरूरी था। गृहस्थो यदि वालंगी ब्रह्मचारी विशेषतः, विशेष रूप से ब्रह्मचारी होना चाहिए, पहला विशेषण। दूसरा कहा था ध्यानम करोति शुद्धात्मा, अकेला ही नहीं कहा ध्यानम करोति निरंतरम, ध्यानम करोति सदा सदा सदापि, ऐसा नहीं कहा। ध्यानम करोति शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। पहला तो विशेष रूप से ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचर्या करने वाला। दूसरा शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला हो। यदि ब्रह्म का पालन नहीं करता है तो जितना भी पुण्य कमाएगा धर्म ध्यान के माध्यम से उसे स्वर्ग आदि का वैभव प्राप्त कर लेगा, मोक्ष नहीं जाएगा। साधु भी यदि ब्रह्म का शुद्ध पालन नहीं करेगा तो पुण्य का सब करके प्रचुर भोगों को प्राप्त कर सकता है। और श्रावक भी यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो निदान और आकांक्षा के माध्यम से वैभव प्राप्त करेगा। तो इसलिए पहला विशेषण दिया ब्रह्मचारी विशेषतः। दूसरा दे रहे हैं ध्यानम करोति शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा का ध्यान करे। यदि गृहस्थ या साधु ध्यान तो कर रहा है, किसका कर रहा है? वह ध्यान कर रहा है इष्ट के वियोग का, अनिष्ट के संयोग का, पीड़ा का या आगामी भव में भोग प्राप्त हो इसका। तो क्या वह मुक्त हो जाएगा? आर्त ध्यान से मुक्त नहीं होगा। वह आर्त ध्यान करने से जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। तो रौद्र ध्यान करे यदि हिंसानंदी, मशानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रह संरचनानंदी, तो मुक्त हो जाएगा, उससे भी कर्मों से बंधेगा। इसलिए कहा कि दो बातें, ब्रह्म में चर्या करने वाला हो। ब्रह्मचर्या करने का से क्या होता है? केवल शरीर से अब ब्रह्म का त्याग कर दिया तो ब्रह्मचर्या हो गई। मन में यदि उसके चित्त में यदि विषय कषायों की आंधी आ रही हो, उसके चित्तरूपी सरोवर में विषयों की लहरें उठ रही हों, उसके अंदर चित्त में विषयों की अग्नि जल रही हो, जिस धुआं से उसका चित्त ही दूषित हो रहा हो, तो केवल शरीर से त्याग करने से ब्रह्मचारी हो गया। काय के ब्रह्मचारी मान लो, गाली गलौज देने का त्याग कर दिया, अब ब्रह्म के शब्द नहीं बोलना है तो वाचनिक ब्रह्मचारी भी मान लो। और मन में भी अब्रह्म का चिंतन नहीं करता है तो मानसिक ब्रह्मचारी। और चित्त को चित्त में लीन कर देना आत्मिक ब्रह्मचारी हो गया। यदि कोई व्यक्ति शरीर से वचनों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मन से नहीं कर रहा है, तो मन से नहीं कर रहा है तो मन से भी इतना अब्रह्म जनित पाप हो सकता है कि उस पाप को धोने में वाचनिक ब्रह्मचर्य, काय के ब्रह्मचर्य समर्थन नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन मनसा भी करना है। अच्छी बात है कि पहले शरीर से अब्रह्म का त्याग किया, वचनों से ब्रह्म का त्याग किया, अब मन से भी त्याग कर दो। इतनी अहंकारी बन के मत बैठो कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। कई लोग घर में रहते हैं, त्यागवती यदि अपशब्द बोलते हैं, वचन गंदे बोलते हैं तो ब्रह्मचर्य दूषित होगा। और यदि शब्द भी नहीं बोल रहे, मन में ख्याल कर रहे हैं अतीत के भोगों का, व्रत तो लिया,
देखो पहले अपन कैसे रहते थे, कैसे वहाँ गए यहाँ गए, उसकी चर्चा चल रही है। तो ये भी दोष लग रहा है। तो मन से भी दूषण न लगाओ। ऐसा नहीं है मन को कौन देख रहा है, बस अरे मैं सौगंध खाता हूँ, मैंने आज तक जब से बदल लिया तब से किसी को छुआ तक नहीं है, और मैं तो छूता भी नहीं, टच नहीं हो सकता। टच हो गया तो मैं तो काष्य करता हूँ, माला फेरता हूँ, उपवास करता हूँ। शरीर से टच होने पर उपवास, माला, काष्य करना अच्छी बात है, किंतु अपने मन से पूछ लेना, मन से कितनी बार टच हुए, मन कितनी बार उसमें रमण करता रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया को धोखा देने के लिए बाहर का व्रत ले लिया हो। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, यदि शुद्ध व्रत का पालन किया है तभी मन ध्यान में एकाग्र हो पाता है। यदि मन पुद्गलों की चक्र काट रहा है, चाहे रोटी के चक्र काटे और चाहे वह पौद्गल संपदा के चक्र काटे, धन का चक्कर काट रहा है, चाहे तन का चक्कर काट रहा है, चाहे वह और कोई स्वजन परिजन पुरजन का चक्र काट रहा है, या कोई अचल चल संपत्ति के चक्कर काटता है, या चलचित्र देखने के लिए मन वहीं बार बार जा रहा है, अरे मुझे टीवी में देखना था, या बार बार मन से बीवी के पास पहुंच गया या बच्चों के पास पहुंच गया, तो ये नहीं, ये दोष है। मन जब तक चंचल है तो चित्त एकाग्र नहीं होगा शुभ ध्यान में। तो इसलिए कहा ब्रह्मचारी विशेषता। दूसरी बात कही थी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना। आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? शुद्ध आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा? अभी तुम अशुद्ध हैं, ये होगा कि तुम्हें संस्कार पड़ जाएंगे कि शुद्ध आत्मा मुझे बनना है। ध्यान करने से भी शुद्ध आत्मा हुए नहीं, किंतु हो जाओगे। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, और जैसा सोचता है वैसा स्वप्न भी आने लगता है, और स्वप्न आने लगते हैं फिर स्वप्न साकार भी होने लगते हैं। गलत सोचता है तो गलत। कोई व्यक्ति विद्यार्थी पढ़ रहा है और सोचता है कि स्वप्न आया कि मैं स्वप्न में साधु बन गया, तो वह हो सकता है कि साधु में बढ़ जाए। स्वप्न में अच्छे नंबर से पास हो गया विद्यार्थी तो पास हो सकता है, स्वप्न में फेल हो गया तो फेल भी हो सकता है, स्वप्न में सोचता है फिर झगड़ा हो गया उससे झगड़ा भी हो सकता है। तो जो भी शुभाशुभ व्यक्ति को मिलता है उसके पूर्व उसे आभास या स्वप्न या किसी निमित्त से परिज्ञान जरूर होता है। तो इसीलिए पूर्व श्लोक में बात कही थी कि इस प्रकार से ध्यान करे तो संशय नहीं करे, फिर ध्यान करके फिर नहीं सोचे कि मैं मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। अब संशय में नहीं, आचरण होते न अत्र संशया, इसमें फिर कोई संशय नहीं, मुच्यते, छूट ही जाता है वो। कोई विकल्प मत करो। अनंत जीव छूट गए, आज भी छूट रहे हैं बहुत सारे जीव और आगे भी छूटेंगे, उनमें आपका भी नंबर है। अपनी आत्मा से कहो हे आत्मन, आगामी काल में तेरा नंबर मोक्षगामी जीवों में है, लिस्ट में है। माता पूछे तो ये कैसे मालूम? मुझे अंदर से विश्वास हो रहा है, मुझे आभास हो रहा है जैसे केवली वन में से कभी कहा है कि तुम मोक्षगामी जीव है, इतनी मोक्ष चला जाएगा। अंदर अपनी आत्मा से कहो, और आत्मा से कहोगे, आत्मा से आत्मा कहे, आत्मा की बात आत्मा सुने तो बात अकाट्य होती है, वह खंडित नहीं होती। तो महानुभाव आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं कि संसार का स्वरूप क्या है, पदार्थों का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है। इस संबंध में आचार्य महोदय कह रहे हैं पदार्था अन्यथा आलोके शास्त्रम स्यादिद मन्यथा अन्यथा मोक्ष मार्गस्य लोकः क्लिश्यति चान्यथा। आचार्य महोदय ने संसार की दशा को देख करके बात कही कि संसार में क्या है, चार बातें बता रहे हैं। पदार्था अन्यथा लोके, लोक में देखा जाता है पदार्थ का स्वरूप कुछ और है और व्यक्ति मानता कुछ और है। जैसे कि व्यक्ति इंद्रिय के द्वारा इष्ट पदार्थों का सेवन करने के पहले इस धारणा, कल्पना, विश्वास में जीता है इससे मुझे सुख मिलेगा, किंतु भोगने के उपरांत उसे दुख मिलता है। चाहे किसी भी इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ का सेवन करे, लगता है सुख मिलेगा, और सेवन करने के बाद उसे दुख प्रतीति होती है, और उपभोग छूट जाता है, दुख होता है। कोई भी धन संचय किया, संचय के पहले धारणा है सुख मिलेगा, क्योंकि संचय करने पर अरे हम तो जानते थे अमीर व्यक्ति सुखी होंगे, अमीर तो गरीबों से ज़्यादा दुखी हैं। हम जब गरीबी में थे तो भी सुख थे। गरीबी में 4 घंटा काम किया, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को मंदिर में लगाया, परिवार के लिए समय दिया, चैन की खाते थे।
अब क्या ये झंझट पाल रखा हमने, दुकान गोदाम फैक्ट्री ये सब है, कमा रहे हैं, धन तो आ रहा है, पर सुख शांति चली गई। तो संसार में जो भी पदार्थ हैं वह भ्रम है। कैसा भ्रम है? जैसे मृग मरीचिका होती है, नदी में बालू चमक रही है, व्यक्ति दूर से क्या कहता है, देखो पानी, उसे तो पानी में और बालू चमक रही है तेज धूप से, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चमकती सी ऊपर उठ रही है, देख पानी की लहर आ रही है, धूल में बालू में लहर दिखाई दे रही है। कहीं सीप पड़ी हो, वह क्या कहता है, देखो अभी व्यापारी गए थे ना, उनकी चांदी गिर गई, वो चांदी है। कहीं पीतल हो, वो सोना दिखाई देता है। ये भ्रम में जीता है, ये लोक भ्रम में जीता है। यदि लोक का भ्रम दूर हो जाए तो लोक संसार में रह नहीं सकता, जीव संसार रह नहीं सकता। भ्रम का पर्दा डाले बिना संसार में परिभ्रमण संभव नहीं है। ऐसे ही स्वप्न जब देखती हो तो अब स्वप्न में ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं और सब व्यवहार कर रहे हैं, चाहे खाना पीना उठना बैठना रोना सोना कुछ भी हो, सही लगता है। स्वप्न में कौन व्यक्ति कहता है कि स्वप्न, स्वप्न तो सत्य से लगता है, पर आँख खोलने पर स्वप्न है। ऐसे ही ये संसार स्वप्नवत है। ओश बिंदु यदि तिनके पर दिखाई देता है दूर से, मोती से चमकते हैं, क्या वास्तव में भी मोती हैं? नहीं है। सुदूर देखें तो ऐसा लगता है नीला नीला दिखाई दे रहा है, आकाश नीला नीला है, क्या आकाश नीला है? किसी को पूछो, भैया क्या हाल चाल है आपकी आत्मा के? मस्त हूँ, देख नहीं रहा क्या मोटा तगड़ा हो गया है, तो देख चेहरे पर चमक आ गई। तो चेहरे पर चमक आ गई तो ये चेहरा आत्मा है क्या? आत्मा तो अलग है, किंतु लोग इसी को आत्मा मान रहा है, शरीर को। तो पदार्थ अन्यथा लोके, लोक में पदार्थ का स्वरूप जो है उसे अन्यथा माना जा रहा है। वे आसव बंध के कारणों को सुख के कारण मान रही हैं और संबंध जा के कारणों को दुख का कारण मान रही हैं। जो आप पढ़ते हैं छड़ाला में, आत्म हित हित विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान, ऐसा उसको प्रतिभाषित होता है। तो लोक में अन्य प्रकार से है। दूसरा कह रहे शास्त्रम स्यादिद मन्यथा, संसार में जो शास्त्र हैं, इदम शास्त्रम अन्यथा। यदि आध्यात्म चर्चा धर्म की चर्चा की जाए तो श्रोता एक मिल जाए तभी बहुत बड़ी बात है। उस एक श्रोता को भी शुद्ध आध्यात्म ज्ञान दें, पचा नहीं पाएगा, 10 हो जाएंगे, दूसरे दिन से आएगा ही नहीं। क्या विचार है, मारना चाहते मुझे, मैं आपकी सेवा में नहीं आऊँगा। इसीलिए उसे भी फिर व्यवहार का बतासा दिया जाता है, व्यवहार के बताशे में निश्चय का आध्यात्म पुट दिया जाता है, पचा नहीं पाएगा। ये पारा है, पेट को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। इसलिए पारा को पहले शुद्ध करो, पारद की भस्म बनाओ, चाहे हीरा इसकी भस्म बनाओ, सोना है तो भस्म बनाओ, चांदी है कोई भस्म बनाओ, लोहा भी है तो भस्म बनाओ, इसको जलाओ, इसकी शक्ति कम करो, भस्म बना करके धीमे 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 धीमे, सीधी नहीं, चाहे मलाई में, चाशनी में, लड्डू में, बताशे में, दूध में, उसमें दो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तब वैसे पचा पाएगा। ऐसी आध्यात्म उपदेश ऐसे नहीं दिया जाता। तो शास्त्र का शुद्ध उपदेश दें तो व्यक्ति नहीं सुनेगा। तो क्या करते हैं लोग को, क्या है, आप तो अच्छी अच्छी बातें बताओ, थोड़ा सा 2-4 चुटकुले सुना दो, थोड़ी हंसी मजाक कर लो, थोड़ा सा हम भी हंस लें, ताली बजा दें, और आप सभा में बैठ करके 50 लोग बैठे हैं, आज इसकी बुराई कर दो, कल उसकी बुराई कर दो, उसकी हुटिंग कर दो, ये ऐसी है वैसी है, किसी की प्रशंसा कर दो, बस हो गया उपदेश, आगे आनंद, ये चाहिए। तो ये उपदेश माना जा रहा, वाह बड़ा अच्छा उपदेश दिया, क्या दिया, आनंद आ गया उपदेश में। तो एक क्षण के लिए पलक नहीं झपकी, क्यों झपकी, हाँ यूँ करते रहे। आध्यात्म उपदेश देने में सिर में खुजली मचने लगती है, मैं अभी आता हूँ, खड़े होकर चले गए, क्योंकि आप लोगों को अनादिकाल के संस्कार होने के कारण वह सत्य शुद्ध शास्त्र की जो बातें हैं सीधी सीधी पचती नहीं। घी आपको कोई पिलाना चाहे, पानी पी जाओगे 2 लोटा 4 लोटा 6 लोटा, पर घी न पी पाओगे 1 लोटा भी, 1 गिलास भी न पी पाओगे। और सही बताएं, 1 कटोरी भी शुद्ध गर्म भी पिलाया जाएगा तो उसको भी न पी पाओगे। यदि 1 चम्मच 2 चम्मच घी खाते भी हो तो आटे में मिला करके रोटी से चिपक के खा पाते हो, या फिर पूड़ी आदि में लग गया जाए और व्यंजनों में, वैसे ना खा पाओगे। उसके साथ कोई ना कोई चीज़ या शक्कर में डाल करके घी खा लोगे,
किंतु ऐसे शुद्ध नहीं खाया जाता, इतना भी खाया 100 ग्राम भी खाया तो ऐसा होता उल्टी न हो जाए। तो शुद्ध शास्त्र का ज्ञान सीधा सीधा पचता नहीं। इसीलिए शास्त्र वास्तव में कुछ और है, लोक में कुछ और प्रकार से माना जाता है। तीसरी बात कही, अन्यथा मोक्ष मार्गस्य। मोक्ष का मार्ग क्या है? वह है वीतरागता का मार्ग, संबदर्शन ज्ञान शरत का मार्ग। एक सेठ जी डेली मंदिर में जाते थे, कहते थे भगवान जी मुझे मोक्ष दे दो। पूजा पाठ करते थे, अपना माथा भगवान के चरणों में रगड़ते थे, पूरा पसीना भगवान के चरणों में, और भगवान के चरण घिस घिस के छोटे से रह गए। अब कोई देव ने उसकी बात सुनी, व्यंतर देव आ गया कि सेठ तो बड़ा भगत है, और आकर के छुप के बैठा, बिक्रिया शरीर उसका था, और आवाज़ की उसने आकाशवाणी, हाँ सेठ, भगवान तेरी भक्ति से खुश हो गए तो ये मोक्ष देने के लिए आ गए। उन्होंने कहा आदेश है, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। अरे वाह वाह, मेरी भक्ति प्रार्थना स्वीकार हो गई, मोक्ष मुझे मिलेगा। कब? आज, अभी, इसी समय। तो दे दो, मोक्ष तो मिल जाएगा, अभी ले, सुन ले, मोक्ष प्राप्त होगा तो ये 2 मिनट में। इसके पहले 1 मिनट के अंदर तेरी पत्नी अभी ऑन द स्पॉट मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, तेरे पुत्र अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तेरे भाई बंधु सब नष्ट हो जाएंगे, तेरी संपत्ति का एक भी कण नहीं बचेगा, स्वाव करके राख हो जाएगा, और तेरा शरीर अभी 1 मिनट में जर्जर हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। सेठ चिल्लाया, बकवास करता है क्या? ये कोई मोक्ष होता है क्या? यदि जिस मोक्ष में मेरी पत्नी मर जाए, मेरे बच्चे मर जाए, मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, जा भगे यहाँ से। तो मोक्ष भी ऐसा चाहते हैं जैसे बीवी बच्चे साथ में रहें। तो संसार में ऐसा मोक्ष चाहते हैं, पर मोक्ष का स्वरूप है आत्मा शरीर के पार हो जाना, मान भाव। तो मोक्ष का स्वरूप लोक अन्यथा है। आगे कहा लोक क्लेशित अन्यथा, ये लोक अन्य प्रकार से क्लेश को उठा रहा है। जो क्लेश के कारण है उन्हें तो समझ नहीं पा रहा, जो सुख के कारण है उनमें ही क्लेश खोज रहा है। जैसे जोंक गाय के स्तन पर लग करके खून चूसती है, ऐसे ही संसारी प्राणी सुख का अनुभव कर सकते हैं, कर नहीं रहे, उसमें भी दुख खोज रहे हैं। तो महानुभाव, ये इस कार्य का सामान्य अर्थ था। विस्तार से पुनः कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।